भाई आज एक महफिल में गया, वहां पे शायर ने फरमाया, रखा पोर्श ते बेंटली दी जोड़ी, एक फोर्ड आला सप, एक लाल रंगी घोड़ी। क्या ही बात है। सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंची है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में बनाई गई है और चाइना ओनली डिवाइस के तौर पर बनाई गई है। और जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं, ये Huawei का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल फोन भी है, और ये है Huawei P50 Pro। ये कुछ टाइम पहले ही ऑफिशियल हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी हाइप उतनी ज़्यादा नहीं बन सकी, क्योंकि Huawei को भी पता था कि ये जो फ़ोन है ज़्यादातर लोग स्किप कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है Huawei के फ़ोन्स के अंदर गूगल का जो मसला है वो चल रहा है। लेकिन ये फ़ोन आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि नंबर 1 तो इस फ़ोन के अंदर Harmony OS इंस्टॉल्ड है, तो Huawei का जो लेटेस्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड नहीं है वो इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा ये Huawei की सबसे पावरफुल डिवाइस भी है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और इसके अलावा हमें यह भी पता लगेगा कि Huawei आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ़ोन मुझे नहीं पता कहाँ से अरेंज किया गया है, लेकिन YouTube मोबाइल फ़ोन वाले जो कचहरी बाज़ार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ है ना, उनने कहीं से अरेंज करके दे दिया है, और मैं उनसे आजकल सवाल नहीं पूछता। मैं कहता हूँ ठीक है, फ़ोन आ गया, ओके की रिपोर्ट है। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो बॉक्स आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का बॉक्स है। सामने की तरफ 2 सर्कल्स बनाए गए हैं जो कि बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो बॉक्स है वो काफ़ी पतला है, जिसका मतलब ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हमें चार्जर जैसा कोई मजाक देखने को नहीं मिल रहा। बैक साइड के ऊपर कुछ चाइनीज़ मेंशन की गई है, Huawei P50 Pro जो है वो लिखा गया है, और यहाँ पर LTE को मेंशन किया गया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मोबाइल फ़ोन जो है 5G की सपोर्ट के साथ नहीं आ रहा होगा। इस मोबाइल फोन का जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, और ये किरण 9000 वाला वेरिएंट है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि ये Huawei का पहला फ़ोन है जिसके अंदर Huawei ने सैमसंग वाली डायरेक्शन जो है वो अपनाई है, जिसका मतलब ये है कि कुछ फ़ोन्स Huawei P50 Pro के Huawei के अपने चिपसेट किरण 9000 के साथ आ रहे हैं, और कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह सैमसंग के केस में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते थे, इस बार Huawei के केस में भी ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि Huawei के फ़ोन्स के अंदर Huawei ऑफिशियली अगर 5G को लॉन्च करती है तो कोई भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी Huawei को चिप्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, या अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली कंपनी भी Huawei से काम नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये फ्लैगशिप फ़ोन ऐसे प्रोसेसर्स के होते हुए जो कि मुकम्मल तौर पर फुल फ्लेज 5G को सपोर्ट करते हैं, फिर भी 4G ओनली वर्जन के अंदर लॉन्च हुआ है। और स्नैपड्रैगन ने स्नैपड्रैगन 888 का एक खास वर्जन निकाला है इस फ़ोन के लिए जो कि 4G ओनली है। इसके अंदर 5G की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आपको पता है अमेरिका ने जो बैन वाली सिचुएशन है वो कर दी थी। बॉक्स को ओपन करने पर आपको ये कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि आई थिंक आपको बता रहा है कि ये 500 यूनिट में से कोई एक है, कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है। आई एम नॉट श्योर, ये चाइनीज़ में मेंशन किया गया है, और Huawei P50 Pro जो है वो मेंशन किया गया है। अगेन फ़ोन के बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको फ़ोन ही देखने को मिल जाता है। इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये पेपर टाइप का मटेरियल देखने को मिलता है जिसके अंदर फ़ोन जो है वो रखा गया है। डिज़ाइन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और तस्वीरों में देखने से ये कैमरा बम्प जो है वो छोटा फील होता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो यकीन करें ऐसे लग रहा है कि किसी यूट्यूबर ने डिज़ाइन किया है और उसने बस बड़ा सा कैमरा बम्प लगा दिया ताकि क्लिक बेट की जा सके। बहुत बड़ा कैमरा बम्प जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर वाले सर्कल के अंदर आपको 3 कैमरास मिलते हैं, जबकि नीचे वाले सर्कल में आपको आपकी LED फ्लैश और उसके अलावा आपका जो पेरिस्कोप लेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो नीचे ये एक लेंस है और ऊपर जो है वो आपको ट्रिपल लेंस सेटअप जो है वो देखने को मिलता है, और ये गोल्ड और क्रोम कलर के अंदर आता है। फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। हम बॉक्स के अंदर बाकी सामान जो है उस पर नज़र डाल लेते हैं। आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको एक बुकलेट देखने को मिल जाती है, एक केस है, और उसके अलावा कुछ पेपर वर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन को मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। ओके भाई, फ़ोन जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैंने इसकी फेस आईडी को सब ऑन कर लिया था, और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है वो हम रेडी कर चुके हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले वाला देखने को मिल जाता है। काफ़ी तेज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हम Huawei के पुराने फ़ोन्स के ऊपर भी देख चुके हैं। ये काफ़ी तेज़ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो बनाते हैं। केस हम यहाँ पर लगा लेते हैं। फ़ोन के दोनों साइड्स के ऊपर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक OLED डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन रखी गई है वो बड़ी अजीब सी रेजोल्यूशन है। लाइक ना तो ये 1080p है, ना ये उससे कोई ख़ास ज़्यादा है। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन का साइज़ है वो काफ़ी अजीब है। शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व में आता है, लेकिन यहाँ पर 2700 बाय 1228 की रेजोल्यूशन जो है वो रखी गई है।
यहाँ पर मैं इसका डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसका डार्क मोड जो है वो ऑन कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर आप रेजोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और यहाँ पर 300 हर्ट्ज तक का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। फ़ोन को फर्स्ट लुक में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो स्किन है वो की गई है, कुछ विजेट्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है वो एंड्रॉयड है ही नहीं, वो हार्मनी ओएस है जो कि हुआवे का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस हार्मनी ओएस की जो सबसे बड़ी बात है वो अगर आप इसका नोटिफिकेशन शेड जो है उसको नीचे करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगी, और वो ये है कि इसके अंदर आपको एक पूरा कंट्रोल पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये कंट्रोल पैनल बेसिकली आपके मेन पैनल का भी जो है वो काम करता है और आप डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो इसके सुपर मोड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइम पर तो मैंने वैसे उस पैनल को गायब भी कर दिया है क्योंकि हमने ब्लूटूथ वगैरह ऑफ की हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर एक पूरा पैनल मिल जाता है और जो भी डिवाइस आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो आप हार्मनी ओएस के थ्रू अपने नोटिफिकेशन पैनल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। हुआवे की सोच ये है कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सबके ऊपर हुआवे हार्मनी ओएस इंस्टॉल करेगा। तो हुआवे की घड़ियाँ, उनके कंप्यूटर्स, उनकी स्क्रीन्स, जितनी भी डिवाइसेस हैं सब में यही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आप सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकेंगे। ये एक नियर फ्यूचर के अंदर हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए तो ये एक बहुत फार फेच रियलिटी लगती है। गूगल भी इस तरह के एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है जिसको फूशिया ओएस कहता है गूगल। यहाँ पर मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया था Antutu को, ताकि हम इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी नज़र डाल सकें। एंड टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि किरण 9000 का जो स्कोर आया है वो अराउंड 6 लाख के करीब आया है, जबकि आजकल अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करते हैं तो वो जनरली 7 लाख 8 लाख के करीब का जो स्कोर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इसका स्कोर जो है वो कम आया है। लेकिन देन अगेन हुआवे खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है और हुआवे खुद अपने प्रोसेसर्स को भी डिज़ाइन करता है, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ उसी जोन में चले जाते हैं जहाँ पर आईफोन्स हैं कि आपको ऑप्टिमाइजेशन ही इतनी अच्छी मिल जाएगी कि आपको मसला नहीं आने वाला। लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनकी सॉफ्टवेयर साइड पे है, जहाँ पर ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्रंट साइड पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि बैक पर जो कैमरास लगाए गए हैं इनमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है जो कि f1.8 के साथ आता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मोनोक्रोम लेंस देखने को मिल जाता है जिसको हुआवे ट्रू क्रोम लेंस भी कहती है। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई ये एक हाई रेजोल्यूशन का ब्लैक एंड वाइट सेंसर है और ये f1.6 के साथ आता है। अकॉर्डिंग टू हुआवे ये उनकी कलर प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। हम हुआवे के पहले भी फ्लैगशिप फोन्स पे देख चुके हैं कि हुआवे ने इस तरह की चीज़ को यूज़ किया है। एंड आपको शायद याद हो हुआवे नाइट मोड में किंग कंसिडर होता था। अभी भी अगर आप इस फ़ोन के नाइट मोड की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमाल है। इस फ़ोन के नाइट मोड के अंदर इतनी अच्छी रेजोल्यूशन और क्वालिटी आपको देखने को मिलती है कि ये जो बैक पर इस तस्वीर में आपको वायर्स पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये रियल लाइफ में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही। और मज़ेदार बात यह है कि इस बार इनने क्योंकि रेजोल्यूशन को भी बेहतर बनाया है और उसके अलावा आपको मोनोक्रोम लेंस भी दिया है, तो नॉर्मल तस्वीर भी अगर आप खींचते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपको नाइट मोड वाला इफेक्ट प्रोवाइड कर देती है और वो उतना टाइम भी नहीं लेती प्रोसेसिंग में। तो अगर आप नाइट मोड फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हुआवे अभी भी काफ़ी हद तक किंग है। मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि इस बार एक सेंसर लगाया गया है जो कि इस चीज़ को करता है, तो इवन अगर आप वीडियो मोड के अंदर कैमरे को किसी डार्क एनवायरनमेंट की तरफ करेंगे तो उस पॉइंट पर भी जो आपका कैमरा है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। वीडियो सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मुझे 8K वीडियो रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिली। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया गया है जो कि ऊपर ही 3 कैमराज में है, और उसके अलावा एक पेरिस्कोप कैमरा भी दिया गया है जो कि इंटरेस्टिंगली सिर्फ 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। आई हैव नो आइडिया कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, क्योंकि हुआवे उन स्टार्टिंग के ब्रांड्स में था जिनने पेरिस्कोप कैमरा को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि इसको मेन स्ट्रीम किया। और अब जब दूसरी कंपनीज जैसे S21 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग 10x ऑप्टिकल जूम दे रही है तो हुआवे ने सिर्फ 3.5x ऑप्टिकल जूम दिया है। आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों किया गया है, बट ऐसा हो रहा है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा यूनिक है। लाइक आप दूर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोई नई चीज़ ही है। ये हाथ में पकड़ा हुआ ऐसे लगता है कि किसी ने पहले मोबाइल फ़ोन बनाया और उसके बाद कैमरे की जो डिज़ाइन है वो उस पर लगा दिया है। ऊपर वाली साइड पर आपको IR ब्लास्टर और उसके अलावा आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट और टाइप सी की जो पोर्ट है वो देखने को मिल रही है। एक चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि अब तक जितनी भी कंपनीज़ ने चार्जर रिमूव किए हैं ना,
उन कंपनीज़ ने नॉर्मल चार्जिंग को सपोर्ट भी किया है। अगर आप सैमसंग की बात करते हैं, आप आईफोन्स की बात करते हैं, आप शाओमी की बात करते हैं, तो ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो कि पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड के ऊपर यूजुअली काम करती हैं, जबकि हुआवे चार्जिंग के लिए अपना स्टैंडर्ड लेकर आता है। यही वजह है कि अगर आप इसमें नॉर्मल यूएसबी चार्जर लगाएंगे तो आपको बेसिक क्विक चार्ज तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन 66 वाट की चार्जिंग के लिए आपको हुआवे का ही चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी है कि इनने भी बॉक्स से निकाल दिया है। वैसे ये मोबाइल फ़ोन 66 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे डिवाइस काफ़ी डिसेंट लगी है, बट देन अगेन एक महंगी डिवाइस है, और अब जहां पर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर भी अवेलेबल नहीं है, उस पॉइंट पर ये डिवाइस किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाती। और जहां तक बात है हुआवे के अपने हार्मनी ओएस की, तो मैं यही कहूँगा कि यार देखने में ये मुकम्मल तौर पर एंड्रॉयड फ़ोन ही लगता है। लाइक कोई भी बंदा देखकर नहीं बता सकता कि ये एक एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, और अगर आप भी इसको यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इसको एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही कर रहे होंगे। इसके अंदर APK इंस्टॉल हो जाती है, ये मैंने कुछ सॉफ्टवेयर APK के थ्रू की भी हैं, और इसके अलावा हुआवे की अपनी ऐप गैलरी भी है जिसके अंदर रोज़ाना कोई ना कोई नई ऐप आ रही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर के साथ कंपेयर करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे एक बहुत वाइड वैरायटी की ऑप्शन अवेलेबल है, और काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जो कि अभी भी आपको हुआवे के फ़ोन्स के ऊपर चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपके ओपिनियन में क्या हुआवे वापस आएगा, या आपके ओपिनियन में बस हुआवे का जो दौर है वो जा चुका है। पर्सनली मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के ऊपर। नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।